तो फिर आपका स्वाभिमान कहाँ गया? स्वाभिमान तो खत्म कर लिया आपने। तो फिर फालतू के बेमतलब के बोलने से थोड़ी होता है कि मैं स्वाभिमानी हूँ, ये हूँ। तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं हो यार। आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो तो उस महिला को भी माफ करो यार। हम लोग चाहते हैं, लेकिन उनकी गलतियों पे मैं पर्दा नहीं डाल सकता भाई। मैं उनका चमचा नहीं हूँ और मैं चाटिकारता नहीं हूँ, और पवन सिंह मेरा घर नहीं चलाते कि मैं जाके कहूँ कि नहीं आप बहुत बढ़िया कर रहे भाई। नहीं कर रहे हो बढ़िया, ये सही नहीं है, ये गलत है तो है। लेकिन जो महिला का इज्जत नहीं करता है वो जिंदगी में नेतृत्व कैसे कर पाएगा दुनिया का? महिला ही समाज की सबसे बड़ी आईना है भाई। आज वो महिला अपने पति के लिए दुनिया के सामने आंचल फैला रही है यार। इससे बड़ा शर्मिंदगी जीवन में नहीं हो सकती। आप दुनिया में बहुत कुछ कमा लोगे, उस कमाई का मतलब क्या है यार? मैं जिस बाप को गाली दे रहा हूँ पूरे भरी सभा में, जो बाप मुझे गाली दे रहा है, और उसके बाद हम जाकर बोल रहे हैं कि नहीं हमने उनका पैर छूकर सम्मान ले लिया। भाई मैं भी छूता हूँ, मैं बड़ों का पैर छूता हूँ, लेकिन अब वहां मान सम्मान की बात थी। मान सम्मान में अगर आप झुक गए तो फिर आप इंसान कहाँ रहे? जो आदमी अपने मान सम्मान के लिए नहीं मर सकता फिर इंसान नहीं है वो। फिर समझिए कि वो मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। तो आज वो जो काम किए जाकर लोगों के पैरों में गिर के, वो 2,75,000 लोगों को ना यहाँ चोट लगी होगी, यहाँ। क्योंकि वो हमेशा से कहते हैं स्वाभिमान से समझौता नहीं कर तो सकते। स्वाभिमान ही तो खत्म हो गया। आप देखिए, पहले आरके सिंह जी का वीडियो आया कि आकर माफी मांग रहे थे, आया था ना? आरके चाचा ने बोला था कि नहीं बोला था कि हाँ कर माफी मांग रहे थे, गलतियां उन्होंने की थी, माफी मांग रहे थे। उसके बाद कौन? खुशबहा जी से माफी मांगते हुए दुनिया ने वायरल कर दिया। उसके बाद अमित शाह जी मिले, इन दोनों से माफी मंगवाने के बाद अमित शाह जी मिले उनसे। उससे पहले क्यों नहीं मिले? क्या पवन सिंह मिलेंगे ज्योति सिंह से? उनको पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जाके बैठ जाना चाहिए उनको, बिल्कुल बैठना चाहिए, और उनका हक है। और नहीं तो फिर अगर वो घर में एंट्री नहीं करते हैं तब बाहर बैठो। ये पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मुद्दा है ना, आज 4-5 साल से ना दूसरा टॉपिक ही नहीं है। जीवन में कोई है ही नहीं यार, वो पत्नी वो पति, हम लोग फालतू के चर्चे कर रहे हैं उस पर। मैं उनको हमेशा ट्रोल क्यों करता था पहले, या मैं बोलता भी था, क्योंकि यार मैं उनको समझाता था भाई, मेरा तरीका भी वही है। अब आप उसको गलत ले रहे हो, वो आपका तरीका है, लेकिन मेरे समझाने का और बोलने का तरीका वही है। आपको चेला और आपको गुरु नहीं भी बनाएगा तो अपने जीवन वो चला लेगा और आपसे बड़ा बन जाएगा। अगर वो सम्मानित हैं तो चुनाव में नहीं थे। आरके चाचा चुनाव में सम्मानित उनके लिए नहीं थे, आज उनके अंदर सम्मान पैदा हो गया। और खुशबहा चाचा चुनाव में का थे, सम्मानित नहीं थे उस समय, उनके लिए बड़े बुजुर्ग नहीं थे। हाँ यार, तो सम्मान करो तो सिर्फ फायदे के लिए सम्मान करोगे आप। क्या कि चंदा भाभी चुनाव लड़ने वाली, तो आपने ये भी कह के आ गया कि हाँ लड़ भी सकती हैं। भाई पहले उसको मनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी, देखिए लोग तो मुझे बोल रहे थे लड़ने के लिए, कि मैं शुरू से नेता वाली चीज़ों से दूर हूँ, क्योंकि मेरा कलाकार एक ही है अभी। मुझे लगता है जब भोजपुरी में एक ही कलाकार है जो नेता नहीं बना, नहीं तो बाकी सब तो बन ही गया। अच्छा, चंदा भाभी यदि चुनाव लड़ती हैं तो वो कौन सा विधानसभा होगा? क्योंकि छपरा, अभी हमके क्या खेसारी लाल यादव की वाइफ के लिए पवन सिंह प्रचार करने आएंगे? क्यों, उनकी जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी, जिन्होंने अपने दम पे जो अभी मुकाम हासिल किया है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री के तो स्तंभ कहे जाते हैं। वरुण धवन जी के साथ जिस तरीके से आपने काम किया, और वरुण धवन जी से जो भी पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव की तारीफ हो रही है, और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की तारीफ हो रही है, भोजपुरी की शेर की तारीफ हो रही है। पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। कैसी है खेसारी लाल यादव? बढ़िया है बाबू, आप कैसे हो? और आपके देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। कि ये मेरे लिए बुरा बोले या अच्छा बोले, बट इनके शब्दों में मेरे लिए सम्मान होता है। इनके बुरा बोलने से मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो मेरे को, अगर मैं गलत करता हूँ तो गलत बोलते भी हैं तो सम्मान के साथ। और मैं सबको यही बोलूँगा कि आप मेरी क्रिटिसाइज करिए, मैं कभी आपको कुछ नहीं कहूँगा, बट एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, चाहे भोजपुरी का एक छोटा से भी छोटा कलाकार है ना, तो आपके भोजपुरी का गर्व है। आज नहीं तो कल वो बड़ा हो जाएगा, या बड़ा भी होगा तो अगर आप बोलते हो तो उसको पूरी दुनिया सुनती है, और सुनती है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि हमारी भोजपुरी में यार ऐसे ही लोग होते हैं क्या।
तो हम कहीं ना कहीं भोजपुरी के, पर मैं आपसे खुश इसलिए रहता हूँ क्योंकि आपके बातों में सम्मान होता है। आप किसी को सम्मान तरीके से क्रिटिसाइड करते हो कि नहीं यार ये चीज़ें गलत मुझे लगा भैया का, मैं बोल रहा हूँ, और वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको प्यार भी करता हूँ। और जहाँ तक रही वरुण धवन की, तो मुझे एक चीज़ वहाँ जाने के बाद भाई मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भोजपुरी में और हिंदी में अंतर एक ही चीज़ है ना, कि भोजपुरी के लोगों के अंदर ठहराव नहीं है। इनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। बट वरुण धवन से मिलने के बाद एक एक चीज़ मुझे समझ में आया कि अपने स्टारडम को आसमान में रख सकते हो, बट अपनी ज़िंदगी को ज़मीन पे रखो, अपने नेचर को ज़मीन पे रखो, ज़मीन से जुड़ते हुए चलो, शायद ज़मीन के लोगों को लेकर चलो। क्योंकि इतना बड़ा स्टार, आज इंटरनेशनल स्टार हैं वो, और वो उठ के और दौड़ के आए मेरे से मिलने, और वो लेके गए अपने घर से। उन्होंने खुद ही अपना ट्राउज़र मंगाया, अपना बनियान दिया कि भाई इस पे बनाइए क्योंकि कपड़े भीग जाएंगे तो फिर आपको निकलना भी है। तो एक स्टारडम उस आदमी के अंदर नहीं, एक बेहतर कलाकार के साथ साथ वो जितने बेहतर कलाकार हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो बेहतर इंसान है। जबकि अहंकार उनको होना चाहिए। वो डेविड धवन के बेटे हैं, और डेविड धवन छोटा इंसान नहीं भाई। गोविंदा जी को गोविंदा जी बनाने वाला कहीं ना कहीं डेविड धवन जी हैं। और उनके बेटा के अंदर इतनी नम्रता और इतनी शालीनता और इतना संस्कार और इतने मीठा इंसान, मुझे अच्छा लगा कि यार मैं भी काश ऐसा बनूं। और ऐसे लोगों को देखकर मुझे सीखने को, मैं इसीलिए चाहता हूं कि मैं हमेशा अपने शब्दों के साथ किसी को बुरा ना बोलूं, और कोशिश करूं जे ना यार मेरे शब्दों से किसी को कुछ। देखो आप सबके लिए सही नहीं हो सकते, शब्द क्या बेहतर हो सकता है ये सुनने वाला, और कैसे बोला जा सकता है वो ले कैसे रहा है उस पर निर्भर करता है। हमारी अच्छी चीज़ भी लोगों को बुरी लग सकती है और हमारी बुरी चीज़ भी लोगों को अच्छी लग जाती है। तो लोगों का काम है कि क्रिटिसाइड करना कि हाँ यार क्या सही था, लेकिन अगर एक शब्द को आप 10 तरीके से सोचोगे तो मुझे लगता है दुनिया का कोई शब्द बुरा होता नहीं है। तरीका बोलने का हो सकता है और वो उच्चारण हो सकता है जो गलत हो। तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर, सीखने को मिलता है। और वरुण धवन, लव यू, क्या इंसान है वो, क्योंकि वो कमाल है, बेमिसाल है। ऐसे कलाकारों को हमेशा जिंदा रहना चाहिए और दुनिया को प्यार उनको हमेशा ऐसे मिलना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आपने एक रील बनाया उनके साथ और कोलैब हुआ, और जब कोलैब हुआ और उनके रील पे अभी तक का सबसे ज़्यादा कमेंट हुआ, और उन्होंने ये कहा कि खेसारी जी में भाई पावर तो है। तो हमारे भोजपुरी के कलाकार जितना अभी आपको कभी-कभी ट्रोल कर देते हैं, भोजपुरी के यूट्यूबर आपको ट्रोल कर देते हैं, लेकिन बड़े-बड़े जहाँ ओहदे की बात होती है, वहाँ खेसारी लाल यादव का दमखम दिख जाता है। तो क्या कहिएगा इस पे? देखिए जिसको काम आता है ना, वो अपने जुबान से बड़ा नहीं हो सकता। मैं जुबान से बड़ा आज तक नहीं हुआ। मेरे पास बोलने की अगर क्षमता है तो मैं बोल के बड़ा थोड़ी हुआ, मैं तो करके बड़ा हुआ हूँ। मैं जितनी भी जनता मेरी है, आज मेरे को जिस नाम से भी दुनिया पुकारती है, मेरा तो खुद का भी नाम नहीं है। बाकी लोग तो अपने नाम के साथ चलते हैं, मेरा तो वो भी नाम नहीं है। सोचिए कि अपने नाम को बदल दी मैंने, कितनी मेहनत लगी होगी मुझे। ना गायकी थी, ना गला था, ना शरीर था, ना शकल थी, ना पैसे थे, ना शिक्षा था, ना अप्रोच था, ना बेहतर परिवार था। और मुझे लगता है कि मेरे पास तो मेरा नाम भी नहीं आज की डेट में। तो मैं अपनी ज़िंदगी की हर उस चीज़ पे मेहनत की कि आज दुनिया ने सारी इनाम दिए मुझे। चाहे वो मेरा गाड़ी हो, मेरा पैसा हो, या मेरा घर हो, या मेरे जीवन में जो कुछ भी है सब लोगों का दिया हुआ है। यहाँ तक कि एक नाम होता है जो माँ-बाप रखते हैं, आज दुनिया ने मेरे से वो भी छीन लिया यार। सिर्फ़ मेरे मेहनत की बदौलत कि मेरे नाम से मुझे लोग नहीं जानते हैं। ये लोगों ने दिया और लोगों ने ही मेरे नाम को बदल के, और लोगों ने ही मुझे खेसारी बना दिया। कहीं आप नहीं देखेंगे खेसारी लाल के किसी पेपर पे साइन करते हुए कि खेसारी, कहीं नहीं है, सिर्फ वो पेपर पे है। तो सोचिए कि मेरा नाम कागज पे रह गया, लेकिन जो नाम मेरे माँ बाप ने नहीं रखा और जिस नाम से मैं अपने जीवन को बड़ा नहीं किया, वो नाम आज पूरी दुनिया जानती है। और जिस नाम को मैं जानता हूँ उस नाम को कोई नहीं जानता। तो ये है हकीकत, मेहनत, कि आप मेहनत से कुछ भी बदल सकते हैं, मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने हमेशा कोशिश की है, प्रयास की है कि मैं गलत करता हूँ तो मैं सबको बोलता हूँ यार मुझे बताओ कि मैं गलत हूँ, ताकि मेरे अंदर अहंकार ना आए। मुझे बहुत सुनने की आदत नहीं है भाई,
मैं अपने घर में बॉस नहीं सुनता, मैं अपने घर में पापा ही सुनना चाहता हूँ। मैं अपने घर में अ, खैनी हरुआ, एक पत्नी के मुँह से बॉस नहीं चाहता, अपने माँ के मुँह से बॉस नहीं। हम बस कहाँ बड़ा ब्यास, बाबू खैली हईस। तो मुझे अपनों से बॉस सुनने की आदत नहीं है, अपनों से खेसारी जी सुनने की आदत नहीं है, अपनों से बड़ा कि नहीं मेरे अपने मुझे बड़ा समझ लेंगे तो फिर मैं उनका अपना रहा कहाँ। तो प्रयास ये रहती है कि नहीं मैं अपनों के बीच में उनका अपना बनूंगा तभी, जब वो शुरू से जैसे मुझे मेरे साथ मिले हैं उस हिसाब से उनके साथ रहना पड़ेगा मुझे। मैं अपनों के अंदर स्टारडम नहीं देख सकता कि मैं अपनों के अंदर अपना स्टारडम देखूं कि नहीं हो मेरे को क्यों नहीं। नहीं तो प्रयास हमेशा कोशिश करते हूँ मैं कि नहीं यार जिंदगी में बेहतर बनना है ना, तो सबसे पहले खुद को बेहतर बनाइए, अपने आप दुनिया आपको बेहतर बना देगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गाना आप दे रहे हैं, बॉलीवुड में भी अच्छा गाना दे रहे हैं और लेवल का गाना दे रहे हैं, लेकिन भोजपुरी के कुछ लोग हैं ये कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव का भोजपुरी में गाना नहीं बज रहा, फिल्म नहीं चल रहा, तो उस चीज को लेकर क्या कहेंगे? किसका चल रहा है वो भी पूछ बता दे कोई कि किसका चल रहा है। चल किसी का नहीं रहा है भाई अभी। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरा चल रहा है तो सॉरी नहीं चल रहा है। और आप लोग को भी पता है ये चलता है तो कैसे चलता है, व्यू कैसे बढ़ाए जाते हैं, बढ़ता भी है व्यू, ऐसा नहीं है। तो जिंदगी में एक चीज बता रहा हूँ, अभी की जो स्थिति है, 5 साल में परेशान रहा सबको पता है। उतना अगर कोई परेशान होता तो मर जाता, लेकिन मेरे ऐसा आदमी है जो खड़ा है और कर रहा है अभी भी। तो अभी यूट्यूब की जो इधर 1 साल 1.5 साल में जो दशा हुई है, कहीं ना कहीं रिचनेस सबकी गई है। अगर पवन भैया की देखा जाए तो मुझे लगता है कि काटी रात अगर उनके जीवन से हटा दिया जाए तो कितने नंबर पे जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अगर उनके जीवन में काटी रात नहीं होती तो क्या होता। तो कोई किसी 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 गाने का एक नसीब होता है, हमें खुद ही पता नहीं होता कि कौन गाना चल जाएगा। उनके नसीब में वो चीज़ें थी, चली, और हम सब खुश हैं उस चीज़ से कि नहीं यार एक बेहतर चीज़ हमारे भोजपुरी के उन्होंने दिया कि भोजपुरी के सिंगर हो क्या। नहीं तो उनसे पहले उदित जी गाते हैं भाई, वो भी भोजपुरी क्षेत्र से ही है। लेकिन कोई नया चीज़ करता है ना तो खुशी होती है कि चलो यार वो थे ये भी है। तो हमारे सीनियरों ने एक रास्ता बनाया है, लकीर हमारे सीनियरों ने ही खींचा है। अगर हमें वहाँ उपलब्धि मिल रही है तो ये ऑडियंस के बदौलत कि हमारी ऑडियंस उनको चाहिए। हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, अगर हमें वहाँ के लोग अप्रोच कर रहे हैं तो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है भाई। उनको हमारी ऑडियंस चाहिए, खेसारी का ऑडियंस चाहिए, उनको पवन सिंह का ऑडियंस चाहिए, दिनेश लाल यादव का ऑडियंस चाहिए, रवि किशन का ऑडियंस चाहिए, मनोज तिवारी का चाहिए। तो उनको हमारा ऑडियंस चाहिए भाई। उनको भी पता है कि बिहार यूपी की ऑडियंस बहुत प्यारी होती है और वो लोग अपने कलाकार से जुड़े हुए हैं। तो कहने वाले देखिए कहते रहेंगे मैं कितना प्यारा हूँ, मैं कितना बेहतर करता हूँ, मैं कितना करता हूँ, नहीं बज रहा है, क्या बज रहा है, तो किसका बज रहा है, सब अलग विषय। बैठिए। हाँ तो वो सारी चीज़ें हैं, तो कहने लिए कौन क्या कहता है। काटी रात का आपने जिक्र किया, और काटी रात पहला गाना भोजपुरी में प्लेबैक सिंगर के तौर पे पवन सिंह जी ने गाया, और पहला ही गाना फिल्म फेयर में चला गया। तो इसको कैसे देख रहे हैं खेसारी लाल यादव, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला मतलब उन्होंने पहला गाना गाया और पहला ही गाना फिल्म फेयर में चला गया, तो कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने क्या बोला कि वो नया नहीं है, उनके जीवन में बेहतर चीज हुई है, ये नहीं कि वो लकीर है। उससे कितने भोजपुर हिंदी के फेयर अवार्ड, वैसे तो फिल्म फेयर अवार्ड तो मुझे लगता है कि 100 उससे ज्यादा जीते होंगे उदित भैया उनसे पहले। लेकिन हमें हमारा अपना जो है अभी अभी के डेट में हमारा भाई उस जगह पे जाके दहाड़ेंगे बोलेंगे या उनको अवार्ड मिलता है तो यार हमारा अपना है ना अभी। क्योंकि उदित जी को हम जानते थे, उनको जानते थे, लेकिन हम इनको जानते भी हैं और मानते भी हैं। तो इसलिए एक प्यार उनसे हमारा अपना है कि लगाव है, और हमें इस बात की खुशी है कि नहीं यार आज वो गए हैं, कल कोई और जाएगा, परसों कोई और जाएगा। तो रास्ता तो कारवां तो बनता रहता है। इसका मतलब नहीं कि वो लकीर है, वो लकीर नहीं है। आपने मेहनत की और आपका लकीर तो सारे गानों का लकीर काहे नहीं बन जाता है भाई। सबका अपना थोड़ा थोड़ा मेहनत होता है। उस राइटर ने भी बेहतर लिखा होगा, उस म्यूजिक डायरेक्टर ने भी यार बेहतर काम किया होगा, उस पे डांस करने वाले लोग भी अच्छे होंगे, कैमरामैन से लेकर प्रोग्रामिंग से लेकर हर आदमी का अपना इनपुट होता है ना। तो आप अपने ऊपर काहे ले सकते हैं भाई कि आपने ही किया है। आप सिर्फ आवाज दे सकते हैं, मैं सिर्फ आवाज दे सकता हूं। अब हम कहें कि मैंने किया है तो ये तो हमारी बेवकूफी है। इसका मतलब मेरे से बड़ा चूतिया इस धरती पे कोई नहीं होगा जब मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैंने किया है।
तो आप अकेले कर लो, बजाने वाले हटा देते हैं, म्यूजिक हटा देते हैं। जिंदगी में सबका योगदान होता है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं? अगर हम हमें हमारी माँ जन्म देती है, तो हमारा बाप हमें भोजन देता है यार। अब माँ बाप अगर भोजन देते हैं, तो हमारा मास्टर हमें शिक्षा देता है। तो जिंदगी में एक आदमी के योगदान से कुछ होता है नहीं। तो ये तो बेवकूफ़ी है जो हम कह देते हैं कि नहीं यार हमने किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जिसको आदत है कहने की, वो कहेगा। उसको लगता है कि वही सबसे बेस्ट चीज़ है, कि मैं कहूँगा तो दुनिया मानेगी। बट हकीकत क्या है, सबको पता है। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, हर आदमी दुनिया देख रहा है, सबको पता है कि क्या सही क्या गलत। बट ठीक है, उसका अपना विषय है, उसका अपना जीने का तरीका है, उसमें गलत नहीं है, वो सही है। जो भी है, जैसा भी है, वो अपने जीवन को वैसा ही चलाना चाहता है, तो ठीक है ना, वो गलत कहाँ से? अच्छा, अभी आपने रिसेंट में एक तस्वीर देखा होगा पवन सिंह जी का उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, जिसमें पवन सिंह जी पैर छू रहे हैं। उसके बाद पूरे समाज के बीच उनका विरोध होना स्टार्ट हो गया कि पवन सिंह जी क्यों पैर छुए। वो सही थे। जो विरोध कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे प्यार करते हैं। वो उनसे प्यार करते हैं, और जो प्यार करता है ना, वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं भी पैर छू सकता हूँ उनका, वो सम्मानित हैं, वो अलग विषय हो गया। लेकिन मैं जिस बाप को गाली दे रहा हूँ पूरे भरी सभा में, जो बाप मुझे गाली दे रहा है, और उसके बाद हम जाकर बोल रहे हैं कि नहीं, हमने उनका पैर छूकर सम्मान ले लिया। भाई मैं भी छूता हूँ, मैं बड़ों का पैर छूता हूँ, लेकिन अब वहाँ मान सम्मान की बात थी। मान सम्मान में अगर आप झुक गए, तो फिर आप इंसान कहाँ रहे? जो आदमी अपने मान सम्मान के लिए नहीं मर सकता, फिर इंसान नहीं है वो। फिर समझिए कि वो मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। वो हमेशा से कहते हैं स्वाभिमान से समझौता नहीं कर तो सकते। स्वाभिमान ही तो खत्म हो गया। आप देखिए, पहले आरके सिंह जी का वीडियो आया कि आकर माफी मांग रहे थे, आया था ना? हम्म, आरके चाचा ने बोला था कि नहीं बोला था बोला था। कि हाँ आकर माफी मांग रहे थे, गलतियां उन्होंने की थी, माफी मांग रहे थे। उसके बाद कौन? खुशवाहा जी से माफी मांगते हुए दुनिया ने एक वायरल कर दिया। उसके बाद अमित शाह जी मिले। इन दोनों से माफी मंगवाने के बाद अमित शाह जी मिले उनसे। उससे पहले क्यों नहीं मिले? मिल लेते, उसके बाद इन लोगों से मिलवाते। तो पहले देखिए उनके साथ क्या क्या हुआ, कि पहले माफी मंगवाया गया कि आप गलती किए थे। तो फिर आपका स्वाभिमान कहाँ गया? स्वाभिमान तो खत्म कर लिया आपने। तो फिर फालतू के बेमतलब बोलने से थोड़ी होता है कि मैं स्वाभिमानी हूँ, ये हूँ। तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं हो यार। आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो, तो उस महिला को भी माफ करो यार। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के घर में भतीजा है यार, वो भी, अगर देखो मेरे पास बहन तो नहीं है, लेकिन एक बेटी है ना, तो यार मैं उस नजरिया से जब उस महिला को देखता हूँ, तो लगता है कि यार अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता, अच्छा होगा, तो इंसान किस हद तक गिरेगा यार। तो दया आती है उनपे। यार हर आदमी अपराध करता है, अगर उनका अपराध बहुत बड़ा है तो एक बार आप खुद मीडिया में आके बोलो। मैं बहुत प्यार करता हूँ उस इंसान से, लेकिन उनकी गलतियों पे मैं पर्दा नहीं डाल सकता भाई। मैं उनका चमचा नहीं हूँ, और मैं चाटिकारता नहीं हूँ, और पवन सिंह मेरा घर नहीं चलाते कि मैं जाके कहूँ कि नहीं आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। भाई नहीं कर रहे हो बढ़िया, ये सही नहीं है, ये गलत है तो है। जिंदगी में, का मेरी वाइफ मुझसे नहीं लड़ती है भाई, बहुत लड़ती है, उसका हक है लड़ना। हर आदमी का एक विषय है, लेकिन जो महिला का इज्जत नहीं करता है, वो जिंदगी में नेतृत्व कैसे कर पाएगा दुनिया का? महिला ही समाज की सबसे बड़ी आईना है भाई। महिला नहीं होती ना, तो आप बेटा पैदा ऐसे, ना शुभम पैदा होते, ना खेसारी लाल यादव पैदा होते। अगर उनके भी पिता अगर उनको छोड़ दिए होते, उनके माँ को, तो कैसे वो पैदा होते? तो हमें महिला का इज्जत करना पड़ेगा। अगर हमारा बेटा है तो हमारी माँ है, अगर हमारी माँ नहीं होती, हमारा पापा हम ऐसे किए होते, तो शायद खेसारी लाल पैदा नहीं होते। तो समस्या आप अपने माँ के हिसाब से देखो ना, आप अपने बहन को उस जगह पर डाल के देखो, कितना बुरा लगेगा। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सब लोग अपनी अपनी बहनों को ना एक बार ज्योति सिंह के जगह पे डाल के रखो, उसके बाद आप बताओ कि कौन सही कितने गलत। तो आप अगर कोई गलती करता है, आपका बाप क्यों ना हो, आपका भाई क्यों ना हो, आ यार बोलो। क्योंकि आप उनके गलतियों पे जब पर्दा डालते जाओगे ना, तो उस आदमी की गलती धीरे धीरे छोटी छोटी होगी, बाद में वो अपराध में बदल जाएगा ना, फिर वो सबके साथ होगा। अच्छा, जो आदमी गाली आज दे रहा है, आज आप हंसोगे ना, तो क्या लगता है आपको कल गाली दे नहीं देगा? क्योंकि उसको लगता है यार मेरी गाली पे तो सब लोग हंसते हैं यार, मजा आता है इनको। तो फिर कल सुनोगे, आप भी सुनोगे ना, तो चीजें हैं यार। अब नहीं बोल सकता, लेकिन मैं उनके गलतियों पे पर्दा नहीं डाल सकता भाई। मैं नहीं, मैं म- चमचा नहीं उनका। मैंने आज से 10 दिन पहले ज्योति सिंह जी का इंटरव्यू किया था और उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था
कि मैं आंचल फैला के भीख मांग रही हूँ पवन जी से कि बस मुझे मेरा पति पवन सिंह चाहिए और मेरे को धरती पे कोई नहीं चाहिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात उनसे ही पूछना चाहिए कि अपने हक की चीज आज उनको भीख मांगना पड़ रहा है। ऐसा कोई अपराध तो नहीं हो सकता यार। मैं इस चीज को देखता हूँ ना, देखिए मैं ज्योति भाभी से बात भी करता हूँ कभी कभी, जब पापा का तबीयत खराब था तो उन्होंने कॉल किया था कि बाबू, वो कंपनी शायद खोली थी कोई, तो उसी के लिए कि कुछ गाना वाना कर दीजिएगा मेरे लिए भी, क्योंकि अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मैं बोला कि भाभी आप चिंता मत करो, मैं ऑडियो वीडियो बना के आपके कंपनी को दे दूंगा, आप पैसा मत देना मुझे, 2-3 गाने जो भी होंगे मैं आपके लिए बना के कर दूंगा। आप अगर चल जाए भगवान की कृपा से कि भाई 200 मिलियन 400 मिलियन जाए, कि भाई हमारी भाभी स्टैंड कर जाए तो थोड़ा सा, तो उस समय बात हुई थी मेरी, बीच में एक बार और भी बात हुआ था मेरा। लेकिन आज वो महिला अपने पति के लिए दुनिया के सामने आंचल फैला रही है यार। इससे बड़ा शर्मिंदगी जीवन में नहीं हो सकती। आप दुनिया में बहुत कुछ कमा लोगे, उस कमाई का मतलब क्या है यार? पैसा कमाना और शोहरत कमाना इंसान का मतलब होता है? नहीं, सम्मान कमाना, इज्जत कमाना, क्योंकि पैसे यहीं खत्म हो जाएंगे, पावर यहीं खत्म हो जाएगा, घर यहीं रह जाएगा, गाड़ी यहीं रह जाएगी, बट जो आपने किया है ना वो आजीवन दुनिया के नजर में रहेगा कि आप इंसान कितने बेहतर थे। क्योंकि जीते जी तो कोई नहीं बताएगा, जीते जी हर आदमी आपकी तारीफ करेगा, हर आदमी आपकी बुराई भी करेगा, लेकिन मरने के बाद पता चलता है कि इंसान कितना बेहतर थे आप। तो आज तो आपको दुनिया बेहतर बोल ही देगी, लेकिन मरने के बाद जब गाली दुनिया देगी ना, तो फिर आप मरने के बाद भी स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अपने दुनिया के लिए बेहतर किया नहीं है। तो सिर्फ बेहतर गाना और बेहतर एक्टिंग करना ही सही ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इंसान को अपने काम के साथ साथ अपने रियल जिंदगी में भी बेहतर होना चाहिए। अभी से महज 20 से 25 मिनट पहले ज्योति सिंह जी का भी एक पोस्ट आता है। उन्होंने ये लिखकर पोस्ट किया है कि लखनऊ जा रही हूँ और मैं कल लखनऊ जा रही हूँ और वहाँ पे 1-2 दिन रहूंगी और उस दरमियान आप मेरे से प्लीज मिल लीजिएगा। तो इस पोस्ट को देख के कैसा लगता है आपको? क्या पवन सिंह मिलेंगे ज्योति सिंह से? उनको पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जाके बैठ जाना चाहिए उनको, बिल्कुल बैठना चाहिए, और उनका हक है। और नहीं तो फिर अगर वो घर में एंट्री नहीं करते हैं तब बाहर बैठो, बाहर बैठे रहो, शायद उनको दया आए, दया नहीं भी आए ना तो कम से कम उनकी क्रूरता तो समझ में आ जाएगी। ऐसे उनको नफरत कितनी है, और उनका हक है यार, उस महिला का हक है कि वो जाए वहां, और उनको पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। उनके मन में दया होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी तो समझ में आएगा ना। दूर दूर से करने, देखिए सच पूछिए तो अब इस मुद्दे से ना यार मन उब गया है। ये पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मुद्दा है ना, आज 4-5 साल से ना दूसरा टॉपिक ही नहीं है, जीवन में कोई है ही नहीं यार। वो पत्नी वो पति, हम लोग फालतू के चर्चे कर रहे हैं उस पे, और ये एक बार चर्चा थोड़ी होता है, इस चर्चा को बंद करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हम लोगों को इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक महिला है, उनका दर्द खत्म तब तक नहीं होगा जब सब लोग एक साथ उस महिला का साथ नहीं देंगे। या तो उस महिला का साथ दे दीजिए, नहीं तो बड़े भैया का साथ दे दीजिए, उसमें आपको जो सही लगता है, अगर बेहतर आप इंसान है तो साथ दे दीजिए उसका, किसी एक का दे दीजिए, दे के खत्म करिए आप लोग। या तो क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना कि बेमतलब के न्यूज बन रहे हैं, इतना बड़ा स्टार का छवि खराब हो रहा है, और हर दिन खराब हो रहा है, हर घंटे खराब हो रहा है, हर महीने खराब हो रहा है। तो भाई इसका निदान क्या है? निदान तो उन्हीं दोनों को सोचना है, या तो भैया को सोचना है या भाभी को सोचना है। तो हम तो उनसे इस वीडियो के माध्यम से अपील करेंगे कि आप दोनों बैठकर इसका निदान निकालो। रीजन ये है ना कि अब इस बात से ना हम लोग इरिटेट हो गए हैं, हर आदमी इरिटेट हो गया, हर कलाकार इरिटेट हो गया यार। हर आदमी के पास ये सवाल जाता है, मेरे पास ही नहीं आ रहा है, हर आदमी के पास। और कैसे हम भाग जाएं इस सवाल से? अब क्या करें? हो ना हो के जवाब देना ही पड़ता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई खत्म करो यार। इसमें आपके आइकॉन है आप दुनिया के, आपको देखकर हर बच्चों को यही लगेगा कि नहीं यार हम भी छोड़ देंगे, हमें 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 क्या होगा। तो आपको प्यार करने वाले लोग हैं ना कि आपकी हर चीजों को फॉलो करते हैं। ऐसा ना हो कि आपके चाहने वाले लड़के अपने जीवन में ऐसा ही करने लगे। अब ऐसे करने लगेंगे तो फिर इस देश में किसी लड़की का भला नहीं होगा और किसी पत्नी का भला नहीं होगा। क्योंकि जब आदमी किसी को चाहता है ना तो उसके विचारधारा पे चलना शुरू कर देता है। तो आप अपने विचारधारा को प्लीज बदलिए। मुझे लगता है कि बदलने की जरूरत है, और बैठकर बात करके खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि ये मुझे लगता है कि जब तक या तो वो अलग हो जाए तो ही ये बंद हो सकती है, नहीं तो एक हो जाए तो बंद हो सकती है। तो भाई या तो आप एक हो जाओ और नहीं तो अलग हो जाओ, इसको खत्म करो।
ये हर आदमी के पीछे सवाल क्यों घूमता है? पत्नी वो, पति वो, जवाब हमें देना पड़ता है भाई, क्योंकि हम समाज के एक आईना है, तो दुनिया पूछेगी हमसे। और हम अगर कुछ बोल देते हैं तो बुरा बन जाते हैं कि खेसारी अंदर घुस रहे हैं। भाई मैं नहीं घुस रहा हूँ, सवाल लेकर मेरे पास आप आए हो, मैं कहाँ घुसा था? मैं तो बोलने नहीं गया था कि बाबू प्रिंस आप मेरे से ये पूछो, ऐसा तो नहीं था ना, आपने खुद ही पूछा। सही बात। तो जिंदगी में सवाल भाई लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि घर में क्यों घुस रहे हैं, तो भाई घर में हम नहीं घुस रहे हैं, आप घुसने का मौका लोगों को दे रहे हो, क्योंकि वो सवाल आएगा ही आएगा, क्योंकि आप समाज के आईना हो और आपसे लोग जुड़े हैं, तो ये सवाल आएगी। मेरे जीवन के हर चीज पे सवाल होता है भाई। हम रोड हैं, थोड़ा सा भी गिट्टी उखड़ता है ना तो भाई इंक्वायरी बैठती है हम पे, कि आप इतने बढ़िया सीमेंटेड तो बता रहे थे और आपकी गिट्टी उखड़ गई। तो भाई आप रास्ता हो, दुनिया को आप रास्ता दिखाते हो, आप पे आपके रास्ते पे चल के दुनिया सफल होना चाहती है यार, किसी रास्ते से वो सफल हुआ है, तो आपके रास्ते पे यही रास्ता दिखा रहे हैं हम, ये तो नहीं दिखाना चाहिए ना हमें। मैं उनको हमेशा ट्रोल क्यों करता था पहले, या मैं बोलता भी था, क्योंकि यार मैं उनको समझाता था भाई, मेरा तरीका भी वही है। अब आप उसको गलत ले रहे हो, वो आपका तरीका है, लेकिन मेरे समझाने का और बोलने का तरीका वही है। मैं इसलिए बोल देता था, और अब बोलना बंद कर दिया, मैं छोड़ दिया, नहीं यार मैं क्यों बोलूं इनको। इनको लगता है कि नहीं यार मैं इनको ट्रोल करता हूँ, इनके नाम से खेसारी लाल बड़ा हो जाता है। नहीं भाई, मैं बड़ा हूँ, आपके नाम लेकर बड़ा नहीं हुआ हूँ। और आपके नाम लेकर ही बड़ा होना तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो आपको गुरु बना के घूम रहे हैं, कहाँ कोई बड़ा हुआ? विषय है नहीं, आपको अपना आइकॉन बना के घूम रहे हैं, कहाँ कोई बड़ा हुआ? नहीं भाई, किसी को ना चेला बनाने से कोई बड़ा होता है, ना गुरु बनाने से कोई बड़ा होता है, सबके अपने कर्म है। जो मेहनत करता है, आपको चेला और आपको गुरु नहीं भी बनाएगा तो अपने जीवन वो चला लेगा और आपसे बड़ा बन जाएगा। तो जिंदगी में किसी को मान लेने से इंसान बड़ा नहीं होता है, करने से बड़ा होता है। हम आपको मानते हैं, हम राम को मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के वन में चले जाएं और हम रावण का हत्या करें। भाई शक्ति उतना प्राप्त करनी पड़ेगी, हमें राम की तरह बनना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाकर हम राम बनेंगे। बनना आसान नहीं है, राम बोल देना आसान है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भाई मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम कहलाने के लिए ना झलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, गद्दी छोड़नी पड़ती है। यहाँ 10 धुर जमीन किसी से नहीं छोड़ रहा है, और सब लोग राम बन के घूमना चाहते हैं, संभव नहीं है यार, खुद को बर्बाद करना पड़ता है, तब जाके आप आबाद होते हो। बिहार विधानसभा बहुत चर्चा में है, बिहार विधानसभा और चर्चा में और आ गया जब से खेसारी लाल यादव जी से पूछा गया कि चंदा भाभी चुनाव लड़ने वाली, तो आपने ये भी कह के आ गया कि हाँ लड़ भी सकती हैं। भाई पहले उसको मनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी, देखिए, लोग तो मुझे बोल रहे थे लड़ने के लिए, कि मैं शुरू से नेता वाली चीज़ों से दूर हूँ, क्योंकि मेरा कलाकार एक ही है अभी। मुझे लगता है जब भोजपुरी में एक ही कलाकार है जो नेता नहीं बना, नहीं तो बाकी सब तो बन ही गया। मुझे लगता है कि जब मैं लोगों के बीच में रह ही नहीं पाऊंगा, तो फिर यार अपने स्टारडम के दम पे जीत तो जाऊंगा, बट मैं समस्या सॉल्व कैसे करूंगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? उसके लिए मुझे वहां रहना पड़ेगा। तो तेजस्वी भैया ने भी बोला, अखिलेश भैया ने भी बोला कि नहीं चुनाव लड़ाना है, तो आप नहीं लड़ोगे तो बिटिया को लड़ाओ। तो मैं बोला कि ठीक है भैया, मनाऊंगा, तो मैं उन्हीं को लड़ाऊंगा। अगर भविष्य में लड़ाना भी होगा तो मैं चंदा को ही, मैं विधायक या एमपी या जो भी बनाना होगा मैं उन्हीं के रूप में, रीजन क्योंकि वो वक्त दे पाएगी, वो लोगों के बीच में रह पाएगी, लोगों के बीच की समस्या सुन पाएगी। वो बेचारी हाउस वाइफ है तो उसको पता है कि घर कैसे चलता है, वो अपने लोगों को चला पाएगी, क्योंकि वो जब तक लोगों के बीच में नहीं रहेगी तब तक समस्या नहीं हल होगा। तो सिर्फ नाम पे विधायक बन के और लोगों को सिर्फ स्टारडम के दम पे हम ले तो लिए, लेकिन किए क्या? फिर हम मुंबई चले गए, और मुंबई जाके हम अपना नाच गाना कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बजा रहे हैं, चल रहे हैं। तो उससे क्या होता है ना कि विकास नहीं होता है। उससे क्या होता है, लोगों का विकास रुक जाता है, उस विधानसभा का विकास रुक जाता है, लोकसभा का विकास रुक जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कलाकार को वोट मत दीजिए, आप कलाकार को वोट दीजिए, आप कलाकार को जिताइए भी, लेकिन ये पहले वादा कराइए कि अगर आप जीत गए तो आपको यहाँ रहना होगा, हमारे बीच में रहना होगा, तभी हम आपको जिताएंगे। और ये स्टैम्प पेपर पर पूरे विधानसभा में लिखवाइए कि हाँ लिख के दीजिए। और नहीं तो अगर आप महीना में, हमें आपका 5 दिन ही चाहिए, 10 दिन ही चाहिए, बट 10 दिन हमें चाहिए आपका, दो। और नहीं तो हम उसी दिन दरखास्त देकर आपको विधायकी से रफा दफा करेंगे। क्योंकि देखिए कलाकार के नाम पे भीड़ हो जाती है, वोट में भी कन्वर्ट हो जाती है। हम लोगों ने प्रयास करके पवन भैया के लिए बहुत कुछ किया, हमने अपील भी की, लेकिन ठीक है,
पहली बार के हिसाब से उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया और लोगों का जन सैलाब भी उनके लिए आया। आज वो जो काम किए जाकर लोगों के पैरों में गिर के, वो 2,75,000 लोगों को ना यहाँ चोट लगी होगी, यहाँ, क्योंकि वो सबको छोड़ के आपके पास आए थे और आपका स्वाभिमान ही जाकर झुक गया। अगर वो सम्मानित हैं तो चुनाव में नहीं थे। आर के चाचा चुनाव में सम्मानित उनके लिए नहीं थे, आज उनके अंदर सम्मान पैदा हो गया। और खुशबहा चाचा चुनाव में का थे, सम्मानित नहीं थे उस समय, उनके लिए बड़े बुजुर्ग नहीं थे। यार तो सम्मान करो तो सिर्फ फायदे के लिए सम्मान करोगे आप, तो ये तो फायदा हो गया ना कि आज मुझे बीजेपी में रहना है या चाहे मुझे आरजेडी में रहना है या मुझे कांग्रेस में जाना है तो हम किसी का पैर छू रहे हैं, और जब नहीं जाना था तो हम गाली दे रहे थे। तो फिर हमारा अपना स्वाभिमान कहाँ गया, हमारी अपनी सोच कहाँ गई, हमारी अपनी समझ कहाँ गई? तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, चंदा भाभी यदि चुनाव लड़ती हैं तो वो कौन सा विधानसभा होगा? क्योंकि छपरा अभी हमके पहले मेहरारू के मनावी के परी लड़े खाती यार, क्योंकि हम पहले तो उसको कन्विंस करना पड़ेगा ना कि भाई आपको रहना है, अब रह सकती हो तो ही लड़ना, अदरवाइज हम नहीं लड़ाएंगे। जब तक आप बीच में जाकर लोगों का समस्या देखोगी नहीं, रहोगे नहीं, तो अब बिहार आपको रहना पड़ेगा तो ही आप चुनाव लड़ना, नहीं तो पहले मनाना पड़ेगा, अभी मनाए अच्छा, नहीं। आपने ये भी बोला कि हम सब गए थे पवन भैया के चुनाव में, तो पवन भैया के चुनाव में आपने प्रचार किया, प्रचार किया और खेसारी लाल यादव जी के लिए भीड़ भी बहुत सारा है। क्या खेसारी लाल यादव की वाइफ के लिए पवन सिंह प्रचार करने आएंगे? क्यों, उनकी जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, उनके आशीर्वाद की जरूरत है मुझे, और वो जिस पार्टी में हैं मैं कभी अपील भी नहीं करूँगा कि आप आइए। देखिए उनका एक जगह है और मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता, या तो उनको पार्टी फिर छोड़ना पड़ेगा, और पार्टी के विरोध में वो जा नहीं सकते, क्योंकि मेरे प्यार से बढ़कर उनका पार्टी है। आप समझ गए ना कि उनका प्यार सिर्फ फायदे के लिए होता है, भैया का हमारा प्यार सिर्फ फायदे के लिए होता है, उसके बाद नहीं होता है। क्योंकि देखेंगे, अप्रोच करेंगे हम, तो अब देखते हैं कि उस समय हमारे संबंध को वो देखते हैं कि वो अपनी पार्टी को देखते हैं, क्योंकि हमारा संबंध इस पार्टी से पहले है उनसे। तो अब देखता हूँ कि हमारे पार्टी के लिए वो जीते हैं कि अपने भाई खेसारी के लिए आते हैं। आप अपने भाभी के लिए चुनाव प्रचार करने जाएंगे यदि वहां से बुलावा आए तो? बिल्कुल जाऊंगा भाई, मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। मुझे जिससे लगाव है ना, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, चाहे वो जिस विधानसभा का हो, जिस पार्टी से हो। हाँ, मुझे एक नेतृत्व तो मिलेगा कि नहीं, हाँ कोई स्टार प्रचारक अगर मुझे बना दिया तो भाई मैं उसी का करूंगा, फिर मैं विरोध में किसी का नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई मैं वहां पे वचनबद्ध हूँ कि मैं यहाँ इनके लिए काम कर रहा हूँ। अब मैं एक फिल्म किसी का ले लिया हूँ तो दूसरे फिल्म का आइटम सॉन्ग शूट करने नहीं जाऊंगा ना, तो इसीलिए वैसा ही होता है। तो प्रयास रहेगी, भगवान करे कि भाभी जीते और उनको टिकट बेहतर तरीके से कहीं से भी मिले, उनके साथ लोग सब पंच, क्योंकि भाई कोर्ट ने तो उनको जो देना था वो दिया, पति से बेचारी इंसाफ ही मांग रही है, वो जनता के बीच में जाके शायद उनको कुछ इंसाफ मिल जाए और जनता उनकी दर्द को समझ ले, तो शायद कोई जगह उस बेचारी को मिल जाए और शायद अपने जीवन को चला सके। जाते जाते लाल घाघरिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस लाल गंगरिया हमारे जीवन, ये बहुत मेहनती गाना है और बहुत हम लोगों ने डांस किया था, रिहर्सल कर करके किया था। और अभी यूट्यूब की स्थिति बहुत खराब है भाई, किसी का नहीं चल रहा, बट आप लोगों ने अभी तक 7.5-8 लाख हो गया, तो मुझे लगता है कि ये एक दिन में 2 से 2.5 मिलियन जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया रेशियो है। तो कोशिश करिए कि आप लोग इसको लाल घघरी को बार बार करके आप देखेंगे या कमेंट करेंगे, या इस पे जितना लाइक करेंगे उतना बेहतर होगा। ये सुर म्यूजिक पे गाना है और हमारी फिल्म का गाना है, हमारे और कांसाफुरी जी का, तो प्यार भर भर के दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जाते जाते पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि अपने जीवन में ना आप सबको मानो, बट इतना मत मानो ना कि उसकी गलतियों पे पर्दा डाल दो, उसमें एक दिन आप भी गलत बन जाओगे। प्रयास करो सच्चाई के साथ जीवन को चलाने के लिए, और सच्चे बोल के, गलत होगा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए उसको बुरा लगेगा, लेकिन बाद में आपकी बातें उसको समझ में आएगी। चाहे जीवन में सच्चे इंसान की तरह जीवन चलाओगे ना, तो मुझे लगता है ना कि आने वाले कल में ना आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे। तो सुधारना खुद से है, खुद को बदलना है, खुद को बदलिए और खुद को पहचानिए। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी। इन्होंने हमेशा की तरह आज भी बेबाकी ढंग से अपना जवाब दिया, और इस बार इतना अच्छा जवाब दिया कि क्या ही कहा जाए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी।